Hello, my dearest people. Welcome to you online with Guru English classes by English Magician Arveja. दोस्तों हमेशा की तरह आपका फिर से स्वागत है गुरु इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों क्या आपको मालूम है जब किसी इंसान से बातचीत करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या कहीं पे स्पोकन करने के लिए हम जो स्पोकन करते हैं किसी के साथ, हिंदी हो, मैथिली हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा का यदि हम स्पोकन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होनी है, कन्वर्सेशन किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, या कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा पार्ट है, या वो कौन सा सेंटेंस है जो आपको मदद करेगा सबसे पहले कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न। यदि प्रश्न पूछने की क्षमता हमें आ गई तो आंसर तो हम यस या नो में भी हम लोग दे सकते हैं। प्रश्न पूछने की क्षमता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। प्रश्न पूछने की क्षमता होने के बावजूद ही आप आंसर दे सकते हैं या किसी के मुंह से कुछ निकलवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है किसी से। मीडिया है, मीडिया भी प्रश्न ही पूछता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या कोई भी मंत्री हो, वो सबसे, या पब्लिक हो, आम पब्लिक हो, सबसे वो प्रश्न ही पूछता है, उसके बदले में आंसर कुछ ना कुछ जरूर निकल के आता है। इसीलिए प्रश्न पूछने की कला ज़्यादा होनी चाहिए स्पोकन करने के लिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक को मैं कवर किया हूँ वो है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ आखिर ये क्या है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे तभी सारा बात समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, तो आज का जो मैं टॉपिक कवर किया हूँ, ठीक है, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। उसको हम लोग इसको पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इसको इंटेरोगेटिव ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है इंट्रोगेटिव। इसको सेंटेंस, इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्वेश्चन ये सब नहीं बोल देना है, क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है इसको, इंट्रोगेटिव। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे, आज हमको सीखना है जो प्रश्न कितने तरीकों से हम करते हैं और किस किस स्टाइल से प्रश्न किया जाता है। ठीक है ना, तो उस कड़ी में सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं इंट्रोगेटिव का, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद बहुत सारा इसका पार्ट है। ठीक है, अभी तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझा रहा हूँ जो ये इंट्रोगेटिव का ऐसा मुख्य कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है। लेकिन जब इसके अंदर में जाएंगे तो बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है। इस पार्ट को पढ़ने के बाद और भी कमाल का अंग्रेजी बोलने लगेंगे आप। ठीक है, तो आज का जो हमारा टर्म है, आज का हमारा जो टॉपिक है, उसका जो डिफिनेशन है वो है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, ये सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, पिछले वीडियो में आंसर का बहुत सारा पार्ट मैं पढ़ाया हुआ था और आंसर की सीरीज बनाया हुआ हूँ। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस पर आंसर का पूरा आपका सीरीज मिलेगा, उसको आप पढ़ करके सारा कुछ समझ सकते हैं। तो आज जो मैं करने जा रहा हूं, जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस का पार्ट चल रहा है, सेंटेंस का सीरीज है, और सेंटेंस के सीरीज में दूसरा पार्ट है, उसी का मैं डिफिनेशन है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह भाग, वाक्य का भाग, ऐसा भाग, वह भाग, which जो आस्क जो पूछता है, जो पूछता है, द क्वेश्चन जो प्रश्न पूछता है, किसी से भी यदि प्रश्न पूछता है, ये वाक्य का ऐसा भाग है जो किसी से प्रश्न पूछता है, तो उसे कहते हैं, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस। बात समझ में आ गया? किसी से यदि प्रश्न पूछते हैं हम लोग, किसी से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने पहला एग्जाम्पल है, फिर बातचीत का क्रम दिखलाने की कोशिश किया हूं मैं। कोई कहता है किसी से, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आए हो, वेयर कहां, हैव यू कम आए हो, फ्रॉम से कहां से आए हो तुम, अभी कहां से आए हो, कहां से आए हो तुम,
तो जनरली कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, घर से, बाजार से, कोचिंग से, कहीं ना कहीं तो जवाब देगा ही देगा। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न होनी चाहिए, प्रश्न पूछेंगे, या ऐसा भी कह सकता है ना कहीं से नहीं वैसे ही, ऐसा भी वो तो आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछना, तो हम लोग क्या देखें, एक पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो WH वर्ड से यह आरंभ हुआ है। दोस्त, W नहीं बोला जाता है, H नहीं बोला जाता है, W या H ऐसे बोलना है, H। WH वर्ड से आरंभ हुआ है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है why, क्यों, have you come here, आप यहां क्यों आए हैं। पहला प्रश्न था आप कहां से आए हैं, दूसरा प्रश्न है क्यों आए हैं यहां। ठीक है, why have you come here, वही लिखा, why have you come here, यहां क्यों आए हैं। तो पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, जो आगे बोलना है अपना आंसर दे सकते हैं। पहले तो प्रश्न होनी चाहिए, प्रश्न पूछने की कला सबसे अच्छी होनी चाहिए। वो जब तक हम नहीं प्रश्न पूछेंगे ना, तब तक आपको आंसर नहीं होगा दिया हुआ, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए प्रश्न पूछने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद पहला है आप कहां से आए हैं, दूसरा है क्यों आए हैं यहाँ, तीसरा प्रश्न है हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीन जो मैं प्रश्न उठाया हूं, तीनों प्रश्न में WH वर्ड से मैं आरंभ किया हूं, और सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देख रहे हैं, इंट्रोगेशन चिन्ह लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। चौथा जो हमारा प्रश्न है, डू यू रिस्पेक्ट, क्या आप आदर करते हैं, डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हैं। तो जनरली सब तो यही कहेगा, यस आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, वो तो जनरली सब तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन पहले प्रश्न होनी चाहिए तब आंसर निकलेगा। तो क्या है प्रश्न, डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ हुआ, ऑक्सिलरी, ठीक है ना, डू, डज, इज, एम, आर, वोज, वो, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, मे, कुड, ये सब जितना भी है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, चौथा एग्जांपल ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ हो रहा है। इससे ऊपर जो एग्जांपल है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, WH वर्ड से आरंभ हो रहा है। और पांचवा जो हमारा एग्जांपल है, व्हाई डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता का सेवा क्यों करते हैं, आदर क्यों करते हैं, सम्मान क्यों करते हैं, ये है यहाँ पर में, आप अपने माता पिता की सेवा क्यों करते हैं। पहले था क्या आप माता पिता की सेवा करते हैं, तो हाँ। आप माता पिता की सेवा क्यों करते हैं, तो बहुत सारा आंसर दिया जा सकता है, वो मुझे जन्म दिए हैं, भरण पोषण करते हैं, बाल्यावस्था से सेवा करते करते मेरा इतना बड़ा मुझको कर दिया, बना दिया। ठीक है, तो बहुत सारा जवाब दिया जा सकता है, लेकिन पहले तो प्रश्न होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, अब उसी में प्रश्न में ही हाँ में दिया जाता है, ना में दिया जाता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अब नेगेटिव में प्रश्न को दिखलाया हूं, डोंट यू रिस्पेक्ट हिरण्यकश्यपु, क्या आप हिरण्यकश्यप जो है उसका आदर नहीं करते हैं, क्या सम्मान नहीं करते हैं। तो जनरली सब तो यही कहेगा, नहीं 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 मैं सम्मान नहीं करता, वो तो राक्षस था, ये था, वो था, वो तो आंसर हो गया। पहले तो प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए ना, उसके मुंह से निकलवाना है हाँ या ना। ये हाँ या ना किसी के मुंह से यदि निकलवाना चाहते हैं, उसके लिए प्रश्न पूछने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था नेगेटिव, जो डू यू रिस्पेक्ट हिरण्यकश्यप, क्या आप हिरण्यकश्यप को आप रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो उसी में नेगेटिव में ही प्रश्न घुमा के पूछा जा रहा है, व्हाई डोंट यू रिस्पेक्ट हिरण्यकश्यप, आप हिरण्यकश्यप को आदर क्यों नहीं करते हैं, सम्मान क्यों नहीं करते हैं। तो वो तो अपने बेटा को भी नहीं छोड़ा था, तो मुझे कहां से छोड़ सकता है, मैं इसको कैसे रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, वो एक नंबर का राक्षस था, राजा तो था लेकिन राक्षस था वो। बहुत सारा जवाब दिया जा सकता है, लेकिन पहले प्रश्न होनी चाहिए तभी जाके आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव, प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रश्न हम लोग क्या देख रहे हैं, दो तरीकों से पूछा जा सकता है, एक WH वर्ड को आरंभ करके वो दे करके, और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ करके हम लोग प्रश्न जनरली पूछते हैं। लेकिन क्या इससे भी दूसरे तरह का प्रश्न पूछा जाता है क्या, तो हाँ पूछा जाता है। स्पोकन में अनेकों तरीका है, इसका रास्ता है प्रश्न पूछने का।
अब इसके अंदर में जाना पड़ेगा, वो कितने तरीकों से हम प्रश्न पूछ सकते हैं किसी दूसरे से, अब इसके अंदर में जाने के बाद ही हम लोग सारा कुछ समझ सकते हैं। इसके बाद मैं इसका पार्ट लिखा हूं, ठीक है, बहुत सारा पार्ट लिखा हूं मैं। There are chief two kind, इसका जो जनरली सब जानते हैं वो दो काइंड तो है ही है, ठीक है। of the question, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का दो काइंड तो मुख्यतः है ही, वो कौन कौन? तो पहला है अफर्मेटिव क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा है नेगेटिव क्वेश्चन, है ना। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव। हाउ गुड स्पोकन इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी बोलने की दृष्टिकोण से और भी सारा काइंड है। वो कौन कौन सा काइंड है? मैं बहुत सारा लिखा हूं यहाँ पे। फुल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कट क्वेश्चन, ओपन, क्लोज, रिटोरिकल, ऑल्टरनेटिव, इन्फ्लेक्शनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डबल, टैग, एको, ये सब देख रहे हैं। ये सब क्या है? क्वेश्चन का पार्ट है। तो अब इसके अंदर में जाकर हम लोग सीखेंगे विस्तार से जो आंसर की प्रश्न कितने तरीकों से पूछा जा सकता है और दूसरे के मुंह से आंसर निकलवा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस कन्वर्सेशन के लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्रश्न पूछना है, इसलिए प्रश्न पूछने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। प्रश्न दो तरह का तो होता ही होता है, जनरली सब कोई जानते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव, वही चीज मैं दिखलाने की भी कोशिश किया हूँ कि कुछ में नाट नहीं लगाया है, कुछ में नाट लगाया हुआ हूँ। अब विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा टर्म लेकर के, इससे भी अच्छा टॉपिक लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखलाऊंगा जो क्वेश्चन कितने तरीकों से पूछा जाता है और वो वर्ड कौन कौन सा है जो प्रश्न पूछने में हमको मदद करेगा, ठीक है। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज लेकर के मैं आऊंगा और उसको मैं दिखलाऊंगा आखिर ये क्या है, स्पोकन इंग्लिश में कहां तक ये मददगार है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूं। आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।